हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 फिज़िक्स का। लेक्चर नंबर 1 आज हम शुरू करेंगे, लेकिन फ़िज़िक्स को जाने से पहले हम थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि साइंस क्या है। इसके बाद हमें फ़िज़िक्स की थ्रू तरफ जाना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है। मेरे चैनल का नाम फ़िज़िक्स विद रियान 8234 है। तो हम चलो शुरू करते हैं कि साइंस क्या है, इसके बाद हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं। पहले हम साइंस की ये बात करते हैं कि साइंस का लफ्ज़ किस मुल्क ने, कहाँ से ये ईजाद हुआ, कहाँ से ये इन्वेंट हुआ, और फिर फिज़िक्स की तरफ आते हैं। साइंस की डिफिनीशन पढ़ते हैं और एक एक लफ्ज़ को समझते हैं कि क्या कहते हैं इसको। तो चलो शुरू करते हैं, व्हाट इज साइंस। लेकिन साइंस को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हो गया। तो साइंस जो है, साइंस का लफ्ज़ जो है एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, क्या, एक लैटिन वर्ड, मतलब ये है कि ये एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन से ज़बान का लफ्ज़ है? लतीनी ज़बान का ये एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग जो है हमारे साथ, विच मीन्स दैट, जिसकी मीनिंग हम कह सकते हैं, विच मीन्स दैट, जिसकी मीनिंग हमारे साथ है टू नो। टू नो, टू नो का मतलब है जानना। किसी चीज को जानने को हम साइंस कहते हैं। किसी चीज को जानने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो देखिए, साइंस हम किसको कहते हैं? टू नो, जानना। जिस तरह हम इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टू नो, उसी तरह टू नो उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जानना, उसी तरह इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टू नो। और सिमिलरली लतीनी जबान में जानना या फिर टू नो को हम साइंस कहते हैं। लतीनी जबान में हम टू नो को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं, इसका मतलब ये है कि साइंस का लफ्ज किस कहाँ से आया है? लेतन से आया है। लेतन से आया है जिसकी मीनिंग क्या है? टू नो, विच मीन्स दैट टू नो। साइंस इज अ लेतन वर्ड विच मीन्स टू नो। तो देखिए, अब डिफिनीशन करते हैं कि डिफिनीशन, साइंस की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि साइंस की डिफिनीशन किस तरह हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। द स्टडी, या फिर हम कह सकते हैं द नॉलेज obtained फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो नॉलेज या फिर इल्म हमें आ जाए किससे? एक्सपेरिमेंट से। एंड ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से हमारे साथ कोई इल्म आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? साइंस। इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि एक्सपेरिमेंट बजातिहुद क्या है। एक्सपेरिमेंट बजातिहुद क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? वो इल्म जो हमें हासिल होता है, विच वी गेट या विच वी obtained फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं जो चीज अपने हाथों से हम करते हैं। लेट सपोज ये पेपर है मेरे पास, अब रूलर में उठा लूं, मैं इसके साथ ये नाप लूं, ये मैं अपने हाथों से कर रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट हमारे साथ जो चीज हम अपने हाथों से करते हैं, जो चीज हम अपने हाथों से करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं? किसी चीज को गौर से देखना। ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं? किसी चीज को गौर से देखना, या फिर किसी चीज को इस तरह देखना, मतलब कि एहतियात के साथ देखना। वॉचिंग ऑफ एन इवेंट केयरफुली, एहतियात
के साथ किसी इवेंट को हम देखें, किसी हाथ से किसी चीज को हम एहतियात के साथ देख ले, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? जो चीज हम अपने हाथों के साथ करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? वॉचिंग ऑफ एन इवेंट केयरफुली, या केयरफुली वॉचिंग ऑफ एन इवेंट। किसी चीज को, किसी हादसे को, किसी अगर कुछ हो रहा हो, एनीथिंग, इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट हमारे साथ, एनीथिंग हैपनिंग, एनीथिंग हैपनिंग, एनीथिंग हैपनिंग इज कॉल्ड इवेंट। कुछ भी हो रहा हो, अगर हम उसे गौर के साथ देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट, जो चीज अपने हाथों से के साथ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो देखिए, जो नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट मतलब कि किसी चीज, कोई चीज हम कर रहे हैं और गौर के साथ कर रहे हैं, गौर के साथ मतलब कि केयरफुली वॉचिंग कर रहे हैं, केयरफुली उसे देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये साइंस है। ये क्या है? साइंस है। तो साइंस का लफ्ज मैंने कहा ये एक लतीनी जबान का लफ्ज है जिसका मान्य क्या है? जानना या टू नो। द स्टडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? किसी चीज को अपने हाथों से करना, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या है? केयरफुली वॉचिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं? एनीथिंग हैपनिंग, कुछ भी हो रहा हो उसको हम गौर से देखें, वो क्या है हमारे साथ? ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम साइंस की तरफ से मूव होते हैं, किसकी तरफ? फिजिक्स की तरफ। तो साइंस हमारे साथ डिवाइड हो गया है। साइंस हमारे साथ क्या हुआ है? डिवाइड हो गए हैं। इसके कुछ ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच में हम बायोलॉजी लिख लेते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे क्या हैं? साइंस के ब्रांचेस हैं। और इसके साथ लास्ट वन हमारे साथ फिजिक्स। लेकिन हम फोकस किस पर करेंगे? फिजिक्स पर। हम ओनली फिजिक्स पर तवज्जो देंगे कि फिजिक्स हम इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स का लेक्चर शुरू किया तो फिजिक्स की तरफ हम डाइवर्ट होंगे। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा वगैरह, कैलकुलस, ये हम स्टडी करते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलो चलते हैं फिजिक्स की तरफ। लेकिन फिजिक्स की तरफ जाने से पहले हमें ये मालूम, जिस तरह साइंस हमें मालूम हो गया कि ये एक लतीनी जबान का लफ्ज है, उसी तरह हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स किस जबान का लफ्ज है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स, फिजिक्स से शुरू करते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो याद रखें, फिजिक्स एक लफ्ज है किस जबान का? ग्रीक जबान का। फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स। फिजिक्स और एक और लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। फिजिक्स एक लफ्ज है ग्रीक जबान का। ये ग्रीक जबान का लफ्ज है, जिस तरह साइंस लतीनी जबान का लफ्ज था, फिजिक्स जो है एक ग्रीक जबान का लफ्ज है। विच मीन्स जिसकी माना क्या है? नेचर। क्या? नेचर। नेचर का क्या उर्दू में हम क्या कहते हैं? कुदरत। मतलब क्या हुआ कि कुदरत के बारे में जानना क्या है? फिजिक्स है। कुदरत के बारे में जानना, कुदरत के बारे में जानना क्या है? कुदरत के बारे में जानना यह है कि अगर हम सोचें कि सूरज जो है किस तरह घूमता है, अर्थ किस तरह मोशन करता है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं अगर लकड़ी जो है पानी में नहीं डूबती तो सुई होती है तो वो क्यों डूबती हैं? ये भी नेचर का एक करिश्मा है। इसी तरह जब नेचर, कुदरत के मामले हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स एक ग्रीक जबान का लफ्ज है, फिजिक्स, विच मीन्स नेचर, विच मीन्स नेचर। तो हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं।
डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि फिजिक्स, आपको ये मालूम हुआ कि साइंस लतीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका माना क्या है, टू नो। उसी तरह फिजिक्स जो है हमारे साथ किस जबान का लफ्ज़ है, ग्रीक जबान का लफ्ज़ है जिसके माने क्या है, नेचर। इसी तरह आप डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं तो देखिए हम फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने क्या कहा, ये एक साइंस का ब्रांच है, साइंस का एक ही, मैंने इधर लिखा था कि फिजिक्स जो है साइंस का ही एक ब्रांच है। तो देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी मैटर, जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं। जानते हैं मैटर क्या है, एनर्जी, एनर्जी के बारे में जानेंगे कि एनर्जी क्या है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये भी हम बताएंगे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, इसी लेक्चर में हम बताएंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इस कॉल्ड फिजिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब इस तरह नहीं छोड़ना डिफिनीशन को। तो आपने देखा कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं इसमें, एक है मैटर, एक है एनर्जी, एक है म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब हम इन तीनों को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने फिजिक्स को स्टडी कर लिया। तो अब पहला क्या है, मैटर। मैटर असल में क्या किसे कहते हैं, हम मैटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, which having mass, जिसका कुछ मास हो, मतलब कि कोई वजन हो उसका, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, और कुछ वॉल्यूम हो उसका, कुछ वॉल्यूम हो उसका, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये मैटर है। उस तरह कोई भी चीज जिसका मास हो, कोई वजन हो, और इसके साथ साथ उसका वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मैटर है, ये मेरे पास मैटर है। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, दी कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। हम इस तरह भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इस तरह, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैटर? तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे पास एक बुक है, लेट सपोज मेरे साथ एक बुक है, ये बुक है, तो इसकी कुछ मास हैं, कुछ मास है ना इसका, ये मैटर है। क्यों मैटर है, इसकी कुछ वजन भी है और कुछ ना कुछ जगह को ये रखती है, मतलब कि इसका कुछ वॉल्यूम भी है, कुछ वॉल्यूम भी इसका है और वजन भी है। तो ये मेरे पास मैटर हो गया, मास और वॉल्यूम है तो मैटर होगा, तो ये मैटर है। हर एक चीज अगर दुनिया में है इधर तो ये मैटर है। तो देखिए कंडेंस, मैंने क्या दूसरा डिफिनेशन किया, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, देखिए अगर मैं इसको आग लगा दूं, इस बुक को मैं आग लगा दूं, तो कुछ देर बाद ये ही जो अभी तकरीबन ये 1 kg है, तकरीबन ये 1 kg है, 1 kg है, तो अगर मैं आग लगा दूं, ये पूरा जल जाए, ये पूरा जल जाए, तो कुछ देर के बाद यही वजन उसका नहीं रहेगा। पहले 1 kg था, फिर ये 1 kg नहीं रहेगा। इसका मतलब ये मास कहीं पर चला गया, मास कहीं पर चला गया। तो इसलिए हम मैटर को कहते हैं कि मैटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए हम कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो बिल्कुल टेक फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर है, इसलिए हम कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है, उम्मीद है मैटर आपको समझ आ गई होगी। तो अब एनर्जी की तरफ जाते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, देखें एनर्जी द एबिलिटी या कैपेबिलिटी या एबिलिटी, वो खसूसियात ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की ये वो खसूसियात
टू डू वर्क, वो खसूसियात बॉडी में, वो सलाहियत बॉडी में जिसकी वजह से वो काम कर सकता है या कर सकती हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। देखें, मेरी बॉडी में अभी एनर्जी है कि मैं लिख सकूं, इधर लिखाई कर सकता हूं, काम करने की सलाहियत मुझ में है। अगर काम करने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत मुझ में है, तो मतलब ये है कि मेरे में या मुझ में एनर्जी है। देखें, मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो मैं जब बोल सकता हूँ इसका मतलब मेरे में क्या है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी हो गई। तो याद रखें, एनर्जी के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम सी स्क्वेयर, ई जो है मेरे पास एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी। एम क्या है मेरे पास, मास, मास ऑफ ए बॉडी। एनर्जी जिस बॉडी में हो, जैसे कि मुझ में कुछ एनर्जी है, ये मास हो किसी बॉडी का, और सी जो है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट जो है कितना तेज दौड़ सकता है, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है कि लाइट कितना तेज दौड़ सकता है, स्पीड ऑफ लाइट सी के साथ डिनोट करते हैं कि कितना तेज दौड़ सकता है। तो देखें, स्पीड ऑफ लाइट, याद रखें, ये ई एनर्जी है, एम मास है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्क्वायर मैंने अपना लगा लिया। तो देखें, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट कितना तेज दौड़ सकता है, इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में ये इतने मीटर दौड़ सकता है। एक सेकंड में 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर ये दौड़ सकता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, 3 अपनी जगह, ये 8 का मतलब है कि 3 के साथ 8 जीरो कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 जीरो कर ली। अब मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में ये इतना मीटर लाइट दौड़ सकता है। स्पीड ऑफ लाइट सी के साथ डिनोट करते हैं। डिनोशन आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में हम सी ही लेते हैं, तो इसलिए हमने सी लिख लिया। तो 8, 3 अपनी जगह, 8 है ऊपर तो 8 जीरो लिख ले, 10 है ऊपर तो 10 लिख ले, लेकिन इधर 8 है स्पीड ऑफ लाइट में, तो 8 जीरो मैंने लगा लिया। इसका मतलब एक सेकंड में ये इतना मीटर तेज दौड़ सकता है। तो देखिए, अब तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या है मेरे पास, अब उम्मीद है आपको एनर्जी भी समझ आ गई होगी। अब है मेरे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। आगे जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। म्यूचुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप का बात वही बात है कि किस तरह एक मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एक एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। देखिए, मैंने अभी बुक का एग्जांपल दिया था, बुक की पहले क्या मास थी, 1 kg, लेकिन जब आग मैंने लगा दी और कुछ मटेरियल मेरे साथ, डस्ट मटेरियल मिल गए, तो वो मटेरियल जो होते हैं, वो मटेरियल वो क्या होते हैं, फिर जलने के काबिल नहीं होते, मतलब उससे एनर्जी और नहीं क्रिएट हो सकती। जो जब मैंने आग लगा दी तो आग लग गई, मतलब कि इधर मास था, पहले ये क्या था, मास था, लेकिन आग लग गई। आग से मैंने चाय पकाया या फिर कुछ रोटी वगैरह पकाई, तो आग मेरे पास एनर्जी है, आग फायर जो है ये मेरे पास क्या है, एनर्जी है। तो मेरे पास मास से किधर चली गई, किधर क्या चला गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। एक मास था पहले, मास से हमारे साथ एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह मास था पहले बुक, लेकिन जब मैंने आग लगा दी तो आग भड़कती गई, और उसकी वजह से आग जो है मेरे पास एनर्जी है, ये मास से फिर एनर्जी में। तो मास जब कम हो गया, जब बुक का पहले मास 1 kg था, लेकिन कुछ देर बाद जब ये जल गया तो उसका मास 1 kg नहीं था। इसका मतलब क्या है कि मास किधर चला गया, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसका मतलब यह है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जिस तरह अभी बुक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड एनर्जी जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू
मास, और एनर्जी जो है मास में भी कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी जो है मास में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो देखिए अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये मेरे पास कांस्टेंट है, आपने भी देखा इसकी कुछ पक्की वैल्यू है। मास कभी बुक का हो सकता है, कभी इस पत्तों का हो सकता है, कभी इस मार्कर का, इस तरह चीजों का हो सकता है। तो देखें इस तरह हो सकता है। देखें मास डिफरेंट हो सकता है, एनर्जी भी किसी बॉडी में ज्यादा होगी किसी में कम, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है एनर्जी इज हमारे साथ क्या है, इंटरडिपेंडेंट विथ मास। ये क्या है, एनर्जी इज इंटरडिपेंडेंट मास, जितना मास ज्यादा होगा, इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है, ये मैं इधर लिख लेता हूं, ये इंटरडिपेंडेंट क्या है, इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल अगर मैं दे दूं, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं, थोड़ा सा मैं ये बता दूं ताकि आपको आसानी हो, आपके लिए आसानी हो कि पेयर प्रोडक्शन क्या एक टॉपिक है। पेयर प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आएगा, पेयर प्रोडक्शन ये एक टॉपिक आएगा। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, तो देखिए हमारे पास एक गामा रेस होती है, क्या गामा रेस, हम इसको गामा रेस कहते हैं, गामा रेस होती है। वही गामा रेस हमारे साथ कन्वर्ट होती हैं, किस में चली जाती है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, क्या प्रोड्यूस होते हैं, गामा रेस हम हमारे साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। गामा रेस का कोई मास नहीं होता, ये मासलेस होती है, क्या होती है, मासलेस, मतलब इसका मास नहीं होता, मास इसका नहीं होता, बट हैव एनर्जी, लेकिन इसका एनर्जी होती है। देखिए लेकिन इसकी क्या होती है, इन दोनों की, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की मासेस होती हैं, हैविंग मासेस इसकी होती हैं। तो देखें एनर्जी भी कुछ होती है। तो देखें ये गामा रेस पहले इसका मास नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी था। अब एनर्जी से कहां चला गया, मास में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी पहले थी गामा रेस, वो कहां चली गई, मासेस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस तरह कन्वर्ट हो जाती हैं। ये सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। और दूसरा एक टॉपिक हमारे साथ है, अब ये एग्जांपल था किसका, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। एक और टॉपिक था पेयर इनहिलेशन, क्या पेयर इनहिलेशन, पेयर इनहिलेशन में क्या किस तरह मेथड होता था कि एक इलेक्ट्रॉन था हमारे साथ प्लस और एक पॉजिट्रॉन था हमारे साथ, यही रिवर्स प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिट्रॉन था, उसकी मासेस थी, तो मासेस से ये आपस में टकरा कर हमारे साथ गामा रेस प्रोड्यूस कर गई। गामा रेस मतलब इधर सिर्फ एनर्जी है, इधर सिर्फ एनर्जी, मास नहीं है, इधर मास इज इक्वल टू 0। गामा रेस की मास नहीं होती, गामा रेस की मास नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मास नॉट इक्वल टू 0, इधर मास 0 नहीं होती, तो मास से अब किधर चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये मास से अब किधर चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पहले एनर्जी से मास, इसका मतलब ये है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये एंटर डिपेंडेंट है, ये क्या है, एंटर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारे साथ फिजिक्स जो है दो मेजर टाइप्स हैं फिजिक्स के। हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसलिए इस तरह बयान करें, लेकिन आपका चैप्टर किधर से शुरू होता है, मेजरमेंट से शुरू होता है। इंट्रोडक्टिव लेक्चर इसलिए मैं बयान करता हूँ। फिजिक्स के हैं टू मेजर टाइप्स होते हैं। एक फिजिक्स जो है मेरे पास क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्या क्लासिकल फिजिक्स होता है, और दूसरा हमारे साथ मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न
फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स में इसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मतलब कि न्यूटन लॉस के बेस पर न्यूटोनियन फिजिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखें क्लासिकल फिजिक्स में जो बड़े बड़े बॉडीज होती है, जिस तरह मैं हूँ, गाड़ी है, या फिर ये पेजेस हैं, ये जब मोशन करते हैं, स्लोली मोशन करते हैं, या फिर गाड़ी की क्या मोशन होगी, इतनी तेज नहीं है, लेकिन ये हम स्टडी करते हैं क्लासिकल में। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये हाईली स्पीड के साथ मोशन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल होती हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेज से दौड़ती हैं, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके साथ कंपेरेबल दौड़ती हैं। तो वो हम कहाँ स्टडी करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी स्टडी करते हैं मूविंग विद स्लो स्पीड। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? चलो इधर लिख लेता हूं। ये है हमारे साथ मैक्रोस्कोपिक मतलब कि बड़ी बॉडीज जो होती है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मूविंग विथ स्लो स्पीड। स्लो स्पीड का ये मतलब नहीं कि हमारे साथ गाड़ी जो है 220 स्पीड या 180 स्पीड ये भागती हैं, ये बहुत स्लो स्पीड है। किसके मुकाबले में? स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले। स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेज से, अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो टोटल के कैमरा 1 सेकंड में ही रोशन हो जाती हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मतलब कि छोटे बॉडी, जो छोटे बॉडी होती हैं, किस तरह छोटे बॉडी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होती हैं मूविंग विथ हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या है? इधर जो स्पीड होता है, स्लो स्पीड का मतलब ये बहुत ही कम होता है। किससे कम होता है? स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। अगर ये जो है हमारे साथ कंपेरेबल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, सी के साथ स्पीड ऑफ लाइट, तो देखिए ये बॉडी का स्पीड है और ये मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये तकरीबन इक्वल है। और ये बॉडी का स्पीड है, ये बहुत ही कम है, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। तो आज का लेक्चर ये था, ये काफ़ी है, आगे जाके हम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, फिजिक्स के हवाले से इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम मेजरमेंट की तरफ जाएंगे कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।